जय जय भाई, कैसे हैं? तो फिर आइए, आज मैं आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल हो गया था। आज हम बताएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये। यानी भविष्य में कोई काम कुछ समय तक जारी हो, भविष्य में कोई काम कुछ समय तक जारी हो, इस प्रकार के काम को दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? क्रियापद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है। कैसे बनाते हैं इसको हम लोग? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट लिख देंगे हम, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, बी का यूज करेंगे, वर्ब का चौथा रूप होगा और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस मैं टेंस में आपको शुरू से बताते आया हूं कि किस प्रकार हम सब्जेक्ट पकड़ते हैं, वर्ब पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक उसी आधार पर ये है, कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर आप एक बार सेंटेंस को बनाना सीख जाओगे, अपने आप बनता रहेगा। आइए मैं बताता हूं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग पीछे वाले देखिएगा ध्यान से आप लोग। जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, यानी पढ़ना काम में रहा होगा, रही होगी, ये वर्ब हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे बचानेंगे हम लोग? पढ़ना काम होगा, पढ़ना काम कौन कर रहा है? मैं, इसलिए जो मैं हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, अगर जी आई होगा, आई के साथ शैल विल में से क्या लगता है? आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद बी का यूज करेंगे, वर्ब का चौथा रूप, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, इसमें आई लगा देंगे, बिफोर हो जाएगा रीडिंग। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। किसी भी वर्ब में V1 में आईएनजी लगा देने से बिफोर बन जाता है। किसी भी वर्ब में यानी V1 में आईएनजी लगा देने से बिफोर बन जाता है। गो V1 है, आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा गोइंग। कम, इसमें आईएनजी लगा देंगे, कमिंग। वैसे ही करेंगे हम एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा एक्सप्लेनिंग। किसी भी V1 में आईएनजी लगा देने से बिफोर बन जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। सेंटेंस दूसरा देखिए, कहां पे शैल कहां पे विल। हमारे पास अगर आई हो सब्जेक्ट के रूप में, वी हो, तो इन दो वर्डों के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 1 क्या कहेगा, दोबारा बता दूं मैं आपको। आई और वी होगा तो अगर सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी होगा तो इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। अगर इन दोनों वर्ड को छोड़कर बाकी होगा, जैसे मान लीजिए यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, या कोई भी नाउन वगैरह आता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सभी के साथ हम लोग करेंगे विल का प्रयोग। इन सभी के साथ हम लोग करेंगे विल का प्रयोग। याद रहेगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यू विल, ही विल, सी विल, इट विल, दे विल, या कोई भी नाउन होगा हम यूज करेंगे विल का। बस आइए देखिए दोबारा। तुम लोग विद्यालय जा रहे होंगे या होगे। जाना काम यहां पर है, जाना वर्ब हो जाएगा। जाने काम कौन कर रहा है? तुम लोग सब्जेक्ट, विद्यालय इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तुम लोग का अंग्रेजी यू होगा, यू के साथ सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट बन गया तो यू के साथ शैल या विल, यू के साथ विल, यू के साथ विल, यहां पे विल दे देंगे। उसके बाद बी लगेगा, बी तो सब में लगेगा। वर्ब का चौथा रूप, जाना का अंग्रेजी गो होता है और जाना का अंग्रेजी गो होता है, बिफोर कैसे बनेगा? उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा गोइंग। याद रखिएगा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं अगर उस वर्ब के बाद में कोई अगर वर्ड आता है वो खास प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये गो है तो गो हमेशा टू लेता है और टू के बाद दूसरा वर्ड है, तो गोइंग टू स्कूल। समझ आ गया? चलिए देखिए, इस बात को ध्यान में देना है आपको। नंबर 3 देखिए, वह कुछ बच्चों को बुला रहा होगा। वह कुछ बच्चों को बुला रहा होगा, बुला रहा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें काम कौन है बताओ आप लोग? इसमें काम बुलाना है, बुलाने काम कौन कर रहा है? वह, यानी जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट है। जिस पे काम कोई खत्म होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं।
कैसे बनेगा? रहा होगा, रही होगी। बनाने का नियम सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, मतलब ही हो जाएगा। ही के साथ शैल और विल से क्या लगेगा? विल का प्रयोग करेंगे। बी आएगा इसमें, ही विल बी। वर्ब का चौथा रूप बुलाना का अंग्रेजी कॉल, चूंकि वर्ब है। बुलाना का चौथा रूप कॉल माने बुलाना, इसमें आई भी लगा देंगे, बिफोर बन जाएगा कॉलिंग। किसको? कुछ बच्चों को। बच्चे नहीं, कुछ बच्चे। यहाँ सम चिल्ड्रन का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, उतारिए इसको आप लोग, फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या पकड़ना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके बाद वर्ब पकड़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सब्जेक्ट की बात में कह रहा था, सब्जेक्ट की बात में कह रहा था, सब्जेक्ट की बात में कह रहा था आप लोगों को। सब्जेक्ट के बारे में क्या देखना है आप लोग? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है, दो वर्ड का होता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में आपको देखना है। सब्जेक्ट दो वर्ड के भी होते हैं। जैसे माना हम सम का यूज कर सकते हैं, किसी हम यूज कर सकते हैं दिस का, हम यूज कर सकते हैं दोज का, हम यूज कर सकते हैं दिस का, हम यूज कर सकते हैं दैट का। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर हम चाहें तो इनके बाद में हम किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, और नाउन का प्रयोग करने के बाद ये क्या हो जाएगा? दो वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम करेंगे यहाँ पे। यानी किसी नाउन के पहले अगर ये वर्ड इस्तेमाल अगर होते हैं, सम है, दिस है, दोज है, दिस है, दैट है, तो हम इन दोनों वर्ड को मिलाकर ये सारा का सारा काम करेगा एज ए सब्जेक्ट। क्या काम करेगा? ये एज ए काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा, और सेंटेंस में अकेले अकेले नहीं होगा। कैसे? देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे कुछ लड़कियां किताबें पढ़ रही होंगी, किताबें पढ़ रही होंगी। पढ़ना काम होगा इसमें? पढ़ने काम कौन कर रहा है? लड़कियां, लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां, क्योंकि यहाँ पे नाउन हो गया लड़कियां, और नाउन के पहले जो वर्ड होता है एडजेक्टिव होता है। इस प्रकार ये नाउन और एडजेक्टिव मिलकर दोनों वर्ड काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। किताबें जो पहले जैसा है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किताबें हैं, सब्जेक्ट दो वर्ड हो जाएगा। कुछ लड़कियां, लड़कियों को डिफाइन करता है कुछ। देखिए नाउन के पहले अगर सम आए, दिस आए, दो जाए, दिस है, दैट है, तो ये सभी दोनों वर्ड मिलकर नाउन का काम करेगा। कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां का सम गर्ल्स हो जाएगा, सम गर्ल्स होगा। फॉर्मूला वही होगा, सब्जेक्ट शैल विल बी बिफोर प्लस सम गर्ल्स, सब्जेक्ट यहां पे विल का प्रयोग कर देंगे, सम गर्ल्स विल बी का यूज करेंगे हम लोग। पढ़ना का रीड होगा, रीडिंग बनाएंगे, किताबें बुक्स हो जाएंगे, सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे देखिए आप लोग, फिर समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या देखा हम लोगों ने? सब्जेक्ट दो वर्ड का, अगर नाउन के पहले सम, दिस, दोज, दिस, दैट अगर आए, तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर सब्जेक्ट बना लिया जाता है। कुछ लड़कियां देखो, ये सब्जेक्ट दोनों वर्ड मिलकर बनेंगे। ऐसा नहीं करना है कि सब इधर कर देंगे, गर्ल्स को उधर भेज देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा, अलग अलग नहीं करना है इसको। दोबारा देखिए एग्जांपल, दोबारा एग्जांपल देखिए आप लोग। आप लोगों को ध्यान देना है, सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है, सब्जेक्ट दो वर्ड का हो सकता है। सब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशन से जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट के आगे कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं दिस, दैट, दिस, दोज, आर, सम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे पास है। फिर से ध्यान देखिए, ये व्यक्ति विरोध कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। विरोध करना वर्ब हो जाएगा। कौन? व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये और व्यक्ति दोनों मिलकर काम करेगा सब्जेक्ट का। ये का हो जाएगा दिस, दिस, और व्यक्ति का पर्सन्स, दिस पर्सन्स। फॉर्मूला ये होगा, रहा होगा, रही होगी, शैल विल, प्लुरल है, आई यहां पे होता तो, बी होता तो शैल लगता,
आई भी नहीं है, इसलिए सेल का यूज नहीं करेंगे। दो वर्ड को छोड़कर, इन दो वर्ड को छोड़कर कुछ भी अगर सब्जेक्ट बने विल का प्रयोग करेंगे, इसलिए दिस पर्सन्स में विल का प्रयोग होगा, बी लगेगा। वर्ब का चौथा रूप विरोध करना का अपोज होता है, विरोध करना का अपोज होता है, लेकिन बिफोर चाहिए। V1 में आईएनजी लगाने से बिफोर बन जाता है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। एक नियम ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई होता है तो आईएनजी लगाने के पहले उस ई को हटा दिया जाता है, और तब आईएनजी लगा देंगे। ध्यान दीजिए, यह लड़का आपकी मदद कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा, मदद करना वर्ब हो जाएगा। मदद करना कौन काम कर रहा है? तो लड़का, लड़का नहीं यह लड़का, क्योंकि यहाँ पे आया है दोनों वर्ड, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह लड़का तो केवल बॉयज नहीं करेंगे यहाँ पे, यह लड़का दिस बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, विल हो जाएगा, बी लगा दो। मदद करना का हेल्प होता है, V4 चाहिए, V1 में आईएनजी लगाने से V4 बन जाता है, हेल्पिंग हो गया। आपकी का अंग्रेजी यू हो जाएगा। इस प्रकार सेंटेंस आपका तैयार हो गया। ये दोनों वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम किया। दिस बॉय विल बी हेल्पिंग यू। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? सब्जेक्ट दो वर्ड का बनेगा, उस नाउन के पहले दिस आ सकता है, दैट आ सकता है, दिज आ सकता है, दोज आ सकता है, सम आ सकता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों वर्ड को मिला देंगे आप, एंड दिस बोथ वर्ड्स एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। बात देखिए ध्यान से, कुछ दुकानदार अपनी समस्याओं का हल करते हैं। अब देखिए, हल करना वर्ब हो जाएगा, कुछ दुकानदार ये सब्जेक्ट बनेगा, अपनी समस्याओं का या आपको ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समस्या में अगर कोई अगर लगता है ना अपना अपनी, तो वो दोनों वर्ड मिलकर काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे दो वर्ड का सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे दो वर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। हल करते हैं, ये आपको ता है ती लगा है, तो ता है ती वाला सेंटेंस क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कैसे बनाते हैं उसको याद कीजिए आप लोग। ता है ती वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से सेंटेंस बन जाएगा। सारे टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। आइए बताइए, कुछ दुकानदार, कुछ का अंग्रेजी सम हो जाएगा, दुकानदार का शॉपकीपर होगा, दुकानदार का शॉपकीपर होगा, सम शॉपकीपर, एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे सम लगा है, ये प्लूरल एडजेक्टिव है, इसलिए शॉपकीपर्स यानी नाउन में एस का प्रयोग करके प्लूरल बना देंगे, सम शॉपकीपर्स। हल करना का सॉल्व हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, क्यों? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होता है। अपनी समस्याओं का यानी अपना का अंग्रेजी यहाँ पे देयर होगा और समस्याओं का अंग्रेजी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्या देखा आप लोगों ने? यहाँ पर दो वर्ड मिलकर सब्जेक्ट बना और यहाँ पर दो वर्ड मिलकर ऑब्जेक्ट बना। ध्यान से देख सकते हैं कितना इंग्लिश इंटरेस्टिंग है। हम अगर कुछ कायदे कानून को जान लें तो सेंटेंस को फॉर्म करने में कोई दिक्कत हमको नहीं होती। क्या सीखा आप लोगों ने? सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या बन सकता है? प्रोनाउन बन सकता है सब्जेक्ट, नाउन बन सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, राम, शाम, गीता, ए बॉय, ए गर्ल, ए मैन, ये एक वर्ड का सब्जेक्ट था। जब इस नाउन के पहले हम जब कुछ एडजेक्टिव का यूज कर देंगे, या वह, ये लोग, वे लोग या कुछ, तो दोनों वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का काम करता है। इस प्रकार दो वर्ड का सब्जेक्ट बन जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहचान कैसा होगा? तो क्रिया गद्य में पकड़ेंगे, पहचान पकड़ लेंगे, उस टेंस में जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर पकड़ेंगे और सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते चले, सेंटेंस हमारा बनता जाएगा। चलिए तो आगे फिर दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ नहीं है इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आप इस मेरे वीडियो को 10 अपने दोस्तों के पास भेजेंगे, 10 दोस्तों के पास भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे, कुछ आप बताएंगे, कुछ वो बताएंगे, इस प्रकार ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दो टेंस को आपस में मिला देते हैं कंजंक्शन की सहायता से। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, देखिए सेंटेंस देखिए। मैं जानता हूं
मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास आ रही होगी। कैसे बनाएंगे हम? मैं जानता हूं, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, की लगा दिया। की को कंजंक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं जानता हूं, ता है, की है, जानना वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ता है, की वाला पैटर्न है तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। यानी मैं जानता हूं अंग्रेजी आई नो होगा। की का अंग्रेजी दैट होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे दैट के बारे में। दैट का मतलब की होता है। दैट का मतलब जो होता है, दैट का मतलब वह होता है, दैट का मतलब उस होता है। क्या देखा आप लोगों ने? सबसे पहले बच्चे जो छोटे होते हैं तो केवल दैट मतलब वह जानते हैं, ठीक है। दैट मतलब उस होता है, लेकिन दैट का मतलब की भी होता है और दैट का मतलब जो भी होता है। इस बात को ध्यान देना है। जब दो सेंटेंस को ये जोड़ता है तो उस समय में की के लिए दैट का यूज। दैट मतलब की जोड़ दिया इसलिए दैट आ गया। तुम मेरे पास आ रही होगी, आना काम हो जाएगा वर्ब। आना है काम कौन? तुम। यो सेल विल में से विल का यूज करेंगे, बी लगाएंगे, आना का हो जाएगा कम, कमिंग कर देंगे आईएनजी लगा के। आना के इंग्लिश कम होता है, आईएनजी कमिंग कर देंगे, कमिंग टू मी। इस पे याद रखिएगा, कमिंग टू मी। नेक्स्ट देखिए, उसे ज्ञात है कि सलोनी उसका विरोध कर रही होगी। देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, विरोध कर रही होगी। विरोध करना वर्ब होगा। कौन विरोध कर रही है? सलोनी, उसका ऑब्जेक्ट। उसे ज्ञात है, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा हो गया ये सेंटेंस। की ने सेंटेंस को जोड़ दिया। देखिए ध्यान से आप लोग, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कोई कंजंक्शन करता है, जिसे कनेक्टर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तब वो सेंटेंस नहीं होता है, अब वो क्लॉज कहलाता है। अगर इसे हम लिख देते अलग से, उसे ज्ञात है, तो ये सेंटेंस कहलाता, लेकिन अब सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज, ये पहला क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज कहलाएगा। सलोनी विरोध कर रही होगी, ये दूसरा क्लॉज कहलाएगा। ज्ञात है, उसे ज्ञात है, ये वर्ब हो जाएगा, मतलब सी नोज दैट। की का अंग्रेजी दैट। सलोनी उसका विरोध कर रही होगी। सलोनी सब्जेक्ट है यहाँ पे, सलोनी का यूज करेंगे। सलोनी कर रही होगी। सेल विल, आई बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो सलोनी विल बी। बिफोर विरोध करना का हो जाएगा अपोजिंग। अपोज माने विरोध करना, ठीक है। अपोज मतलब विरोध करना। ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे। क्यों? यहाँ पे बिफोर चाहिए। अपोजिंग किसका? उसका। हिम चाहे हर। सेंटेंस दिया तो फिर देखिए, मुझे पता है कि आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। देखिए, की ने सेंटेंस को जोड़ दिया, ये सब्जेक्ट है, मुझे पता है वर्ब हो जाएगा। प्रशंसा कर रहे होंगे वर्ब हो जाएगा। आप लोग सब्जेक्ट, मेरी ऑब्जेक्ट। दो सेंटेंस हमने जोड़ दिया है इसमें। जब दो सेंटेंस जुड़ जाता है आपस में तो दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ता है, वही की है, दैट का यूज करेंगे। मुझे पता है का अंग्रेजी आई नो होगा, मुझे पता है, आई नो का यूज करेंगे हम लोग। दैट, आई नो दैट। आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे, आप लोग का अंग्रेजी यू हो गया। सेल विल में से विल का प्रयोग करेंगे, यू विल बी हो जाएगा, यू विल बी। प्रशंसा करना का प्रेज या एडमायर, प्रेज कर देते हैं, इसमें आईएनजी लगा देंगे। प्रेजिंग, प्रेज में आईएनजी लगा दिया। प्रेजिंग किसका? मेरी, मी।
इस प्रकार सेंटेंस जुड़ जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हम आशा करते समझ में आया होगा। इसको जरा ध्यान से देखिए। जब टेंस खत्म होगा, मेरे पास दो टेंस और रह गया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसके बाद होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे टेंस खत्म होगा, मैं आपको दो टेंस को आपस में जोड़ के सेंटेंस लंबे लंबे किस तरह बनाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तत्काल आप इसको देखिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं है, बस आप मुझे 10 मिनट 20 मिनट का समय देंगे, मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल स्मूथ इतना क्लियर कट बता दूंगा कि मैं पूरा आशा करता हूं कि इंग्लिश जो भी है आप लोगों को समझ में आएगा। मेरी पूरी या मेरा एफर्ट रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा, मेरा बिल्कुल मैं बेस्ट ट्रायल रहेगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं। और ये जो इंग्लिश जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपको 9th 10th 11th 12th कंपटीशन हर जगह काम करेगा। जो टेक्निक मैं बताता हूँ उस टेक्निक से आप इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट का मेरे पास वेलकम है।